वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज एनटीपीसी के सीरीज़ का 7वां सीरीज है। तो ये देखते हैं इस सीरीज में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दें। 17 नंबर क्वेश्चन, वे खिलाड़ी जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं। शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं, यानी टेनिस ट्रायंगल वाला माता है, शतरंज सर्कल वाला माता है। यानी ये जो ट्रायंगल और ये सर्कल दोनों में जो आए तो कौन कौन आ रहा है, ट्रायंगल और सर्कल दोनों में आए तो ये 11 आ रहा है, ट्रायंगल और सर्कल दोनों में ये 10 आ रहा है, ये 14 आ रहा है। बाकी कोई ऐसा है जो ट्रायंगल और सर्कल दोनों में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। तो टोटल कितना आ रहा है, 11 + 10 + 14 यानी 35 आ जाएगा। 35 ऐसा है जो शतरंज और टेनिस दोनों खेलते हैं। उसकी तुलना में शतरंज नहीं खेलने वाले, तो शतरंज नहीं खेलने वाले इसका मतलब जो इस सर्कल से बाहर हो। शतरंज सर्कल वाला खेलता है, सर्कल में जो है वो लोग शतरंज खेलता है। तो सर्कल से बाहर कितना हो जाएगा, ये 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, यानी 5 + 5 + 20 + 5 यानी ये कितना आ जाएगा, 5 × 10 = 15 35 ये भी आ गया। तो जो इस दोनों कितना अधिक है, तो यह दोनों एक समान है, कुछ अधिक नहीं है। ये भी 35 है और ये भी 35 है। जो इसका आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। हॉकी के खिलाड़ी का शतरंज के खिलाड़ी से अनुपात ज्ञात करें। हॉकी और शतरंज का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले आते हैं हॉकी। हॉकी किस में आता है, ये आयत में आता है। तो ये आयत में कितना है, अगर केवल हॉकी बोलता तब ये केवल 20 और ये 5, ये दोनों ऐसा व्यक्ति है कि वो केवल हॉकी खेलता है। लेकिन यहाँ पे केवल हॉकी नहीं लिखा है, यहाँ पे हॉकी लिखा हुआ है। तो हॉकी, ये दो व्यक्ति भी हॉकी खेलता है, भले ही अदर चीज़ भी खेला है लेकिन हॉकी भी तो खेल रहा है ना। तो हॉकी में जितना आ जाएगा सबको ले लेंगे, चाहे वो अदर खेल खेले या ना खेलें। तो हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी किस में है, ये पूरा आयत में। तो आयत में कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 7, 3 × 10, 10 × 10 = 20, 10 × 3 = 20, 20 × 40 और 15 = 55, यानी 55 इसका हो गया। इसका अनुपात किससे निकालना है, शतरंज के खिलाड़ी। तो शतरंज का खिलाड़ी किस में आ जाएगा, यानी सर्कल में, यानी चेस का खिलाड़ी जो है वो ये सर्कल में आ जाएगा शतरंज का खिलाड़ी। तो गिन लेते हैं इसमें टोटल कितना है, ये सर्कल में देख लेते कितना है, 13 × 2 = 15 और 12 × 3 = 15, 15 × 15 = 30 और ये 25, 30 × 25 = 55, 10 × 65 और 65 × 15 कितना हो जाएगा, 65 × 15 = 80 और 6 × 4 = 10, 80 × 10 = 90, यानी 55/90, यानी 5 से काटेंगे तो 11 बार में, 5 से 18 बार में, यानी 11:18, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉकी और शतरंज के खिलाड़ी का अनुपात। अब नेक्स्ट देखते हैं, वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या कितना है। यानी टेनिस खिलाड़ी, ये ट्रायंगल में लेना है टेनिस खिलाड़ी को जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, यानी जो इस सर्कल में ना आता हो, यानी इसमें ना आता हो। ट्रायंगल वालों को लेना है जो इस सर्कल में, सॉरी हॉकी में ना आता हो। तो कितना बच गया, 5 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, 5 + 11 और 14 यहाँ पे और 5 नीचे, 14 यहाँ पे और ये 5 यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 16, 14 × 30 = 5, 35। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ए का अर्थ प्लस, इसमें कुछ नहीं करना है, जो जिसका जो मान दिया वो रख लेंगे। 7 @ का अर्थ होता है गुना, 2 और भी का जो अर्थ होता है वो -13, 135 और ये एंड का अर्थ होता है वो भागा, 135/5 और फिर ये @ का अर्थ होता है गुना 3 और एंड का अर्थ भागा 9 और ए का अर्थ क्या होता है, +1। तो ये 7 × 14 माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 135/5 × 3/9 लिख सकते हैं भाग के बदले में, +1, 3 से 3 बार में, 5 × 3 = 15, 9 × 135, यानी 14 × 15 में से 9 गया 6। इसका आंसर 6 हो जाएगा। अब आते टी, पहले एक एक अक्षर ले लेते हैं, टी, उसके बाद क्यू, उसके बाद वाट, उसके बाद के, उसके बाद वाट, उसके बाद सॉरी के के बाद एच, के के बाद एच। तो एच कितना होता है, G7 H8 K11,
3 बढ़ा, 11 3 14 यहाँ पे आएगा, 14 आएगा तो n आ जाएगा, फिर Q 17 और T 20, तो n आएगा, इसका मतलब n से वाक्य स्टार्ट होगा और n से एक ही वाक्य स्टार्ट है तो आगे चेक नहीं करना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर n से एक वाक्य और स्टार्ट रहता तब हम बीच वाला अंक लेते, U R फिर वाट L और I, तो n से एक ही वाक्य स्टार्ट है तो आगे चेक नहीं करना है, बस ये आंसर हो जाएगा इसका। 122 नंबर देख लेते हैं। नीचे दिए गए अनुक्रम में कितने ऐसे 6 है जिसके तुरंत पहले 3 है, यानी 6 को खोजना है जिसके पहले 3 हो। इसका मतलब हम लोग को 36 खोजना है, लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है। इन 36 के बाद क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को 36 खोजना है, ये नहीं कि अब केवल हम 6 को खोजेंगे, 6 नहीं, 6 से पहले 3 भी होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग को 36 खोजना है। तो 36 एक यहाँ मिला है जिसके बाद 0 नहीं है, एक 36 यहाँ मिला है जिसके बाद 0 नहीं है, एक 36 यहाँ भी मिल रहा है, एक 36 यहाँ भी मिल रहा है जिसके बाद 0 नहीं है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि इस 36 के बाद 0 आ गया, ये 36 के बाद 0 आ गया, ये भी नहीं होगा। तो टोटल मेरे पास 3 जोड़ा मिला, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिंटर का कोड ये दिया गया है और सबके सामने वाला ये कोड हो जाएगा। जैसे पी का कोड ये साइन हो जाएगा, आर का कोड हज हो जाएगा, आई का कोड @ हो जाएगा। तो सबके एक दूसरे के सामने वाला कोड हो गया। तो इंटरप्रेटर का कोड खोजना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको खोजने के लिए जल्दीबाजी में कैसे खोजेंगे, हम देख रहे हैं पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन में सेम है, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन में सेम है। तो इसका मतलब आयन को हम नहीं खोजते हैं, सीधा टी का खोजते हैं। टी का जो कोड है ये 2 अंक इधर है, यानी टी का जो खोज वो एक्सक्लामेशन मार्क्स है ये। तो ये कहाँ पे दिया गया, ए नंबर ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि सी नंबर में ये एक्सक्लामेशन मार्क्स आना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन भी ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए सी डी में एक्सक्लामेशन मार्क्स ये दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब ठीक है, ये दोनों हो गया। अब बच गया ये, तो 2 2 4 अक्षर का खोज लिए गए, उसके बाद आर का खोजा गया। देखिए आर पी आर है, यानी आर के बाद पी है उसके बाद आर है। ठीक है, तो अगर आर का और ये जो एक्सक्लामेशन मार्क्स था वो किसका कोड था, टी का, और यहाँ पे क्या है आर है, तो यानी यहाँ आर का भी कोड दे दिया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जल्दी खोज सकते हैं इसको। नेक्स्ट आते हैं, ग्रेड का कोड क्या है, GOE JK। तो सबसे पहले इसको कोडिंग कर देंगे, GREAT और इसका JOEJK। तो फिर लिख लेते G7 R18 E5 A1 T20। ये कोडिंग याद रहना चाहिए, तभी रीजनिंग का सवाल जल्दी बना सकते हैं। J10 O15 E5 फिर J10 और K11। तो पहले आप इस दोनों में रिलेशन खोजने की कोशिश करते, क्या रिलेशन दिया गया है। तो यहाँ पे 3 का वृद्धि हुआ है, फिर इसमें क्या हुआ, 3 का कमी हो गया, फिर यहाँ कोई चेंज नहीं, फिर यहाँ 9 का वृद्धि हुआ है और यहाँ 9 का कमी हो गया, ये 11 था। इसका मतलब पहला वाला में 3 का वृद्धि, उसके बाद 3 का कमी, फिर 0 का कोई चेंज ही नहीं, उसके बाद 9 का वृद्धि 9 का कमी। तो Z26 है, Z26 में अगर हम 3 का वृद्धि करेंगे तो सीधा C आ जाएगा, यानी C। उसके बाद E5 और E5 में अगर हम 3 का कमी कर देंगे तो 2, यानी C के बाद B आ जाएगा, क्योंकि पहले 3 का वृद्धि था उसके बाद 3 का कमी किए, उसके बाद B आ रहा है। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, B का B ही रहेगा, क्योंकि जो बीच वाला अक्षर था यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं किया था, B का B ही रह जाएगा। तो CBB, अभी 2 ऑप्शन और हैं। R18 होता है, यहाँ पे 9 का क्या किया गया है, वृद्धि किया गया था, पहले 9 का वृद्धि, अगर 9 का वृद्धि करेंगे तो 27, यानी 27 में क्या आ जाता है Z, यानी CBB Z, सॉरी 26 Z होता है, 27 फिर A हो जाएगा, 26 Z 27 A, तो CBB A, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या था, A1, इसमें क्या करना था, 9 का कमी, हम इसको 27 भी तो लिख सकते हैं ना, A को 27, और 27 में 9 का कमी करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 में क्या R आ जाएगा, यानी CBB AR, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अब आते 125 में। क्यू कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। क्यू होता है कितना? 17, लेकिन इसके बदले में 10 दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उल्टा दिया गया, यानी 17 का उल्टा। जैसे 17 का उल्टा क्या, जैसे उल्टा, जैसे ए का उल्टा जेड होता है ना, तो ए का 1 और जेड का 26, दोनों का योग 26 हो गया। 26 एक 27 हो गया। यानी उल्टा उल्टा का जो नियम होता है कि वो दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो यानी ए का कोडिंग होता है 17, जबकि इसको लिखा गया 10, यानी 17 10 27। इसका मतलब क्या होगा कि उल्टा करके लिखा गया। तो एफ ए एक्स, तो एफ 6 ए 1 और एक्स कितना होता है? 23। तो अगर 6 का उल्टा कितना हो जाएगा? 21, और ए का उल्टा 26, 26 एक 27 और 23 4 27। यानी इसका उल्टा अगर इस तीनों को हम जोड़ेंगे तो 26, ये 24 होता है। एक्स 24 हुआ है 25, 24 और इसका उल्टा 3 हो जाएगा। तो अगर हम इस तीनों को जोड़ेंगे तो 50 आ रहा है। तो इसका मतलब उल्टा कर, मतलब जो कोडिंग है वो उल्टा करके कोडिंग करके जोड़ दिया गया है। तो अब हम एक जीरोक्स का निकालेंगे, XEROX। तो x कितना होता है? 24, E5, R18, O15, X24। अगर x का उल्टा करेंगे तो 24 3 27, यानी 3 हो जाएगा। और e का उल्टा करेंगे तो 22 5 27 22 हो जाएगा। 18 9 27 इसका 9 हो जाएगा। 15 12 27 इसका 12 हो जाएगा उल्टा में। 24 3 27 इसका 3 हो जाएगा। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 22 3 25, 12 3 15, 25 15 40 और 9 49, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या किया गया था? उल्टा कर दिया गया था, उल्टा करके जोड़ दिया गया था। अब कथन निष्कर्ष का सवाल आते हैं। कुछ इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर्स है और कुछ प्लम्बर्स मैकेनिक्स है। तो जब ये वेन डायग्राम की तरह से अगर हम इसको सवाल बनाए तो पहले सभी वाले कथन को लेना है। सभी प्लम्बर्स जो हैं वो मैकेनिक्स है, यानी जितना भी प्लम्बर हैं, प्लम्बर वो सब का सब क्या है? मैकेनिक्स है। ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर्स हैं, यानी प्लम्बर्स का कुछ भाग जो है वो इलेक्ट्रीशियन है। इसका एक ही डायग्राम बनेगा और कोई नहीं बनेगा, इलेक्ट्रीशियन। अब इस डायग्राम से हम लोग निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। पहला क्या? कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर्स हैं। तो ठीक है, कुछ मैकेनिक जो हैं इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर्स हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो है ये कुछ मैकेनिक जो हैं वो इलेक्ट्रीशियन भी और प्लम्बर्स भी है, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स नहीं है। सभी इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक्स, यानी सभी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मैकेनिक्स है। तो ये भी सही है, यानी कथन निष्कर्ष जो है दोनों निष्कर्ष इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। तस्वीर की ओर देखकर अद्वैता ने कहा कि अनिरुद्ध मेरी दादी की बेटी की भतीजी के पिता है। यानी दादी की बेटी कौन हो जाएगी? दादी की, पहले इसके में आते हैं। अद्वैता ने कहा कि अनिरुद्ध मेरी दादी, यानी अद्वैता का दादी बना देंगे, यानी पहले इसके पिता के मम्मी, यानी अद्वैता के दादी हो गई ये। दादी की बेटी यानी अद्वैता की कौन हो जाएगी? बुआ। दादी के बेटी की भतीजी, यानी इसकी बेटी की भतीजी हो गई, यानी दादी की बेटी ये हो गई। और इसका भतीजी कौन होगा? इसके भाई का बेटी। तो भतीजी के पिता हैं, यानी बेटी के भतीजी का पिता है। तो इसका मतलब अनिरुद्ध ये हो जाएगा, अनिरुद्ध। और दादी के दो ही संतान है ना, तो इसका मतलब अनिरुद्ध और अद्वैता के बीच किसका रिलेशन है? पिता और बेटी का। वेन डायग्राम इस तरह से हम बनाएंगे अपने से ऊपर और नीचे रख के, तो ईजियली हम लोग को बना सकते हैं उसको। अब आते हैं इसमें। ये 2 2 4 2 6 2 8 व्यक्ति है, एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे के सामने बैठा हुआ है। 8 व्यक्ति और वृत्ताकार घेरे में बैठा हो, तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की आकृति का बना लेते हैं। ये वृत्त का आकृति बना लिए। और 8 व्यक्ति है तो 8 व्यक्ति का डायग्राम बना लेते हैं पहले। एक एक यहाँ पे, 2 आमने सामने भी है ना, तो 3 4 5 6 7 8,
यानी ये 8 व्यक्ति बना लिए। अब क्या बोल रहे हैं, वाई ठीक क्यू आर के बीच में बैठा है, और इस टाइप के सवाल बनाने के लिए जो स्पष्ट डाटा हो, क्लियर डाटा हो, उसको पहले लेंगे। अगर वाई क्यू आर के बीच में बैठा है तो वाई क्यू इधर भी हो सकता है, आर इधर भी हो सकता है। ठीक है, वाई के लिए आर इधर भी हो सकता है, क्यू इधर भी हो सकता है, सॉरी क्यू इधर भी हो सकता है और आर इधर भी हो सकता है। तो ये स्पष्ट डाटा नहीं है, तो जो स्पष्ट डाटा नहीं हो उसको बगल में लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ताकि हम दोबारा सवाल को न पढ़ें। उसके बाद क्या है, पी ना तो एक्स और ना ही जेड के बगल में बैठा है, यानी पी एक्स और जेड के बगल में नहीं है। ये भी डाटा को हम लोग लिख लिए, पी एक्स जेड के बगल में नहीं है। अब बोला है क्यू के दाईं ओर बगल में जेड बैठा है, यानी क्यू के दाईं ओर जेड है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्यू को अगर हम यहाँ देंगे, क्यू का दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, मान चलिए क्यू केंद्र की ओर देख रहा है तो उसका दाहिना हाथ जेड इधर हो जाएगा। यानी दाहिना के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे और बायां के लिए क्लॉकवाइज, बायां के लिए क्लॉकवाइज घूमेंगे और दाहिना रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। अब ये डाटा स्पष्ट था, अगर क्यू यहाँ बैठेगा तो जेड उसके दाएं और बैठ जाएगा इधर। अब बोला एक्स के बाएं से वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस बैठा है। अब आते हैं, अब जब क्यू का बारे में पता चल गया तो एक चीज़ और था कि वाई जो है क्यू और आर के बीच में बैठा है, तो इसका मतलब वाई यहाँ आ जाएगा और आर यहाँ आ जाएगा। अब आगे ना, वाई क्यू आर के बीच में बैठा है। उसके बाद ये भी इसका काम ख़त्म हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, एक्स के बाएं से तीसरे स्थान पर एस बैठा है और यहाँ पे वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस बैठा है, यानी वाई यहाँ पे है, इसके दाएं तीसरे स्थान पर, यानी पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पे कौन है, एस। एस यहाँ आ गया और एक्स के बाएं है तीसरे स्थान पर एस, इसका मतलब एक्स यहाँ होगा तभी तो उसके बाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पर एस आ गया। और यहाँ पे पी के बारे में क्या बोला जा रहा था, एक्स और जेड के बगल में नहीं बैठा है, यानी पी ये एक्स के बगल में नहीं बैठा है तो पी यहाँ बैठेगा। अब एक और व्यक्ति कौन बच गया, डब्लू, तो यहाँ डब्लू यहाँ बैठेगा। तो जो स्पष्ट डाटा हो, क्लियर डाटा हो, वो डाटा को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम दूसरे डाटा का यूज करेंगे। अब जब ये सीटिंग अरेंजमेंट में ये जब बैठ जाता है तब सवाल बनाना आसान हो जाता है। अब क्या बोले, यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ हो तो डब्लू के बाएं कौन होगा, डब्लू किसके बाएं होगा, यानी डब्लू किसके बाएं होगा, ये डब्लू किसके बाएं हैं, वैसे देखा जाए तो एक्स के बाएं हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि चेहरा वृत्त के बाहर की तरफ हो, यानी अगर वृत्त के बाहर की तरफ, यानी सभी लोग वृत्त के बाहर की तरफ देख रहे हैं, मतलब पी इधर बाहर की तरफ देख रहा है तो पी का बायां ये डब्लू हो जाएगा ना। जब बाहर की तरफ देखेंगे तब पी का बायां, जब अंदर की तरफ देखेंगे तब, मतलब अपने आप को इमेजिन करके यहाँ पे देखें, अगर हम पी यहाँ पे बैठा है बाहर की तरफ देख रहा है तो मेरा बायां हाथ इधर हो जाता है, तो यानी इसका आंसर जो होगा वो पी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब, जब चेहरा वृत्त के बाहर की तरफ हो। अब बोल रहा है एक्स किसके बीच में बैठा है, यानी ये जो एक्स है वो किसके बीच में बैठा है, आर और डब्लू के बीच में, डब्लू और आर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एस के बाएं कौन बैठा है, यानी एस यहाँ पे है, यानी एस के बाएं जाने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, सॉरी बाएं जाने के लिए क्लॉकवाइज, यानी एस के बाएं कौन है, जेड, इन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वेनिला पसंद नहीं करते हैं, यानी स्ट्रॉबेरी ट्रायंगल वाला है, यानी कौन कितने ऐसे ट्रायंगल में हैं, ट्रायंगल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो वेनिला पसंद नहीं करते हैं। वेनिला सर्कल में नहीं होना चाहिए, यानी ये जो आयत में नहीं होना चाहिए। ट्रायंगल में कितना व्यक्ति, जो आयत में वर्ग में नहीं होना चाहिए, तो ये 3 व्यक्ति बच रहा है, यानी इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। और ये 4 इधर भी बच रहा है, इधर 4 भी बच रहा है, 7 हो जाएगा टोटल। यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वेनिला नहीं। स्ट्रॉबेरी ट्रायंगल में आता है, तो ट्रायंगल में कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये स्ट्रॉबेरी यानी वर्ग में नहीं आ रहा है, तो 4 बचे यहाँ पे और 3 बचे यहाँ पे, टोटल 7 बचे, इसका आंसर सी हो जाएगा। कितने बच्चे चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते हैं, यानी चॉकलेट और वेनिला दोनों, यानी
इसमें दोनों में रहना चाहिए, ये सर्कल में भी और वर्ग में भी, लेकिन ट्रायंगल में नहीं रहना चाहिए। तो कौन हो जाएगा 15। ये 15 ऐसा है जो सर्कल और ट्रायंगल दोनों में है, लेकिन ये सर्कल और वर्ग दोनों में, लेकिन ट्रायंगल में नहीं है, यानी ट्रायंगल वाला को छांट देना है। अब जो दोनों में आ रहा है उसको लेना है, तो उसमें कौन आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। वेनिला पसंद करने वाले चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों के बीच क्या अनुपात है, वेनिला और चॉकलेट। तो वेनिला में कौन आ जाएगा, यानी वर्ग में, ये वर्ग में कितना है 7, यहाँ पे 5 12 12 24 और 15, 24 15 39 यहाँ पे हो जाएगा। ये आ गया क्या, वेनिला पसंद करने वाले। उसका जो अनुपात निकालना है, किससे निकालना है, चॉकलेट। तो चॉकलेट में कौन है, ये सर्कल, सर्कल में कौन कौन आ रहा है, यानी 7 3 10, 30 10 40, 15 55, यानी इसका आ रहा है 55, यानी 39 अनुपात 55, यानी 39/55। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें आते हैं, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर हैं, सभी हॉकी, यानी जब भी इस तरह का सवाल है पहले सभी वाला डायग्राम लेना है। सभी हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल प्रेमी हैं, इन जितना भी हॉकी का खिलाड़ी हैं वो सब का सब क्या है, फुटबॉल प्रेमी, फुटबॉल प्रेमी। आपका जबकि कुछ क्रिकेटर है, यानी जो हॉकी खिलाड़ी में से कुछ क्या है, क्रिकेटर हैं, ठीक है। अब क्या बोले, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर हैं, यानी कुछ, इसका 2 वेन डायग्राम बन जाएगा। पहले इतना तक तो एक डायग्राम बनेगा, ये हॉकी आगे और ये फुटबॉल प्रेमी आगे, फुटबॉल प्रेमी। और इसमें से कुछ क्रिकेटर भी हैं, हॉकी खिलाड़ी में कुछ क्रिकेटर भी हैं। अब आते हैं, क्या बोले, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर हैं। अगर कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर है तो अगर ये ऐसे भी हम लोग ले सकते हैं, ये फुटबॉल खिलाड़ी हो गए, फुटबॉल खिलाड़ी। इस तरह भी शुद्ध ले सकते हैं ना फुटबॉल खिलाड़ी को, यानी फुटबॉल खिलाड़ी का बाकी से रिलेशन नहीं बताया गया, तो हम लोग एक बार बाकी से रिलेशन ले लिए और एक बार नहीं लिए। अब जो भी निष्कर्ष निकालेंगे दोनों में सही होना चाहिए। क्या बोले, कुछ खिलाड़ी जो क्रिकेटर भी है और वे फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे कुछ खिलाड़ी, यहाँ पे जो देखेंगे ये क्रिकेटर है लेकिन फुटबॉल, बाकी यहाँ पे देखते हैं कुछ खिलाड़ी क्रिकेटर हैं लेकिन फुटबॉल खेलते हुए फुटबॉल खेलते हैं। तो केवल यहीं पे कुछ खिलाड़ी ऐसा है, क्रिकेटर है लेकिन फुटबॉल खेलता है, बाकी जगह तो नहीं है, तो इसीलिए इसकी ये गलत हो जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक क्रिकेट खिलाड़ी जो फुटबॉल और हॉकी खेलता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक क्रिकेट खिलाड़ी, यानी क्रिकेट का खिलाड़ी जो फुटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है। तो यहाँ पे जो है एक भी ऐसा नहीं है क्रिकेट खिलाड़ी जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलता है, इन फुटबॉल वाला अलग हो रहा है और हॉकी वाला अलग हो रहा है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसमें जो होगा दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ये इस टाइप के सवाल को वेन डायग्राम से ही बनाना पड़ेगा, इसी से बन पाएगा अच्छे से, और गलती होने का संभावना कम रहेगा। इसका आंसर सी होगा, ना तो 1 ना तो 2, 1 और 2 दोनों सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 134 का डी। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।